नमस्कार साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है अपना हेमलवाणी सामुदायिक रेडियो का दगड़ा और मैं रवि गुसाई आप सब ते प्रणाम कर दूं सेवा सौंदी आप सभी होते। और आज हमारा गैल में एक खास मेहमान छन हमारा स्टूडियो में विनोद लेखवार जी। तो विनोद जी को पहले हम बहुत बहुत स्वागत करला। विनोद जी आपने नमस्कार प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हेवलवाणी का सभी दर्शकों ते और श्रोताओं ते मेरे कोटि कोटि प्रणाम जी। और सबसे पहले मैं एक परिचय व्यक्त करूँ चलूँ। विनोद जो लेखवार जी छन वो चंबा के पास जो बमुनपट्टी में पुजाल्डी गाँव है वेका रहवासी छन। और विनोद जी जो छा एक फाउंडेशन जो सामाजिक कार्य करने वाली फाउंडेशन है वेका संस्थापक छन। और फाउंडेशन को नाम है मौल्यार। बहुत सारा लोग सुनी भी होलू। तो मौल्यार फाउंडेशन बहुत सारा काम कर दी छे और सामाजिक कार्यों में शिक्षा का क्षेत्रों में दूसरा जो छा तमाम सारा अन्य जो गतिविधियाँ होती छन वेमा बहुत सारू काम आप लोग करी चुके हैं अपना फाउंडेशन का जरिए जो छा। और विनोद जी की एक और खासियत जो मैं एक बताना चाहूँ कि आपन अपनू जो गाँव पुजाल्डी गाँव है वे ते गोद लिन्यू है, यानी कि वे गाँव में तमाम सारा जो विकास कार्य छन वे गाँव में जो एक पूरू बहुत सारू जो कुछ है ना गतिविधियाँ छन वे ते करने को आपको जिम्मा उठायो है। और वो जो छा वर्तमान में अपना कार्य का बाना जो छा विदेश में रंदन, आयरलैंड में आप रंदन, लेकिन अपनी माटी सी अपनी थाती सी जो छा एक जुड़ाव आपको बन्यो छे। और यहाँ वास्ते जो छा आप लोग भाई अपना गाँव में आंदन और ये फाउंडेशन का जरिए जो छा आप और आपकी टीम मिलते हैं बहुत सारा काम करने से। अभी भी हम लेटेस्ट अगर बात करूँ तुरंत की बात करूँ तो हम पुजाल्डी गाँव में पहुंचा था और ध्यानता मिलन को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आपन जो आयोजित कराई। तो विनोद जी आपने सबसे पहले यूँ सब कामों का वास्ता बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। आपन बहुत बढ़िया परिचय देने और जनों के आप पता कि हमारी फाउंडेशन मौल्यार फाउंडेशन काफ़ी लंबा समय बटी काम करनी चाहिए अपना शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति और स्वच्छता का क्षेत्र में। और अभी जो हम उन नज़दीकी को जो कार्यक्रम हम बतौला तो आप पता होलो कि ध्यानता मिलन सम्मान समारोह में आप भी आया छन। और यो कार्यक्रम अपना आप में बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम छो। हमारा गढ़वाली कहो बोलना में बोलो तो जनो कि हमारा क्षेत्र में पहली बार यानी कोई कार्यक्रम हुई एक्चुअली। तखी चाहे वो पेड़ पौधों लगान को काम हो, फलदार जो पेड़ पौधा छन, चाहे नर्सरी लगान को काम हो, चाहे जो छा दूसरा जो मंदिर छन अपना जो पुराना हमारा मंदिर छन देव देवताओं का उनका जीर्णोद्धार को काम हो, यानी कि तमाम सारे गतिविधियों में आप जो छा बहुत बढ़िया काम करी विनोद जी। तो थोड़ा सा विनोद जी बताओ कि आपकी लिखाई पढ़ाई थोड़ा सा हम वो भी शुरुआत कर ला कन कन है कै ढंग से है यखमणा के बारे में जरा बताओ। घरेलू जीवन जो आपको बचपन को रहे वे बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न है आपको कि जो ये सारी कार्य करने की प्रेरणा में तो मिले वो मेरी शिक्षा दीक्षा की वजह से हुई। अच्छा। तो बेसिकली जनो कि मैं बताना चाहूँ कि भाई हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो चंडीगढ़ में हुई। अच्छा। तो हमारा पिताजी हम तो बहुत छोटी उम्र में जन कि 2-3 साल की उम्र में चंडीगढ़ लेगी चल। तो वही हमारी पढ़ाई लिखाई हुई और वहाँ का बाद वही पढ़ाई लिखाई करने का बाद हम लोग विदेश चले गए। तो यानी कि गांव में कभी रहने को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुए हम ते। तो आप ये बोले कि भाई हमारो दुर्भाग्य है कि हम अपनी मिट्टी से जुड़ने को कोशिश बहुत करना चाहूँ पर अभी तक अवसर नहीं प्राप्त हुए हम ते कि हम अपनी माटी से जुड़ सकूँ। तो शिक्षा दीक्षा हमारी भैरी हुई तो गांव में नहीं हुई पर गांव से जो लगाव था वो कभी कम नहीं हुई। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है ये एक अच्छी बात है कि लगाव जो है होनु, क्योंकि यनु होंदू बहुत बार है कि जो कि शिक्षक दीक्षा गांव में हुए जो वक्त रैन पैदाइश की हुए और वो लोग कई बार अपना गांव की तरफ ध्यान नहीं देता और हमेशा का वास्ता निकल जाना। और कहीं यनु भी होंदू कि जो लोग रहे नहीं उनका मन में एक लगाव अपना गाँव से अपना घर का तरफ अपना पहाड़ों की तरफ जान दो। तो ये अलग अलग चीजें मतलब। तो फिर विनोद जीवा का बाद ये तरह का जो सामाजिक क्रियाकलाप छन यूं की तरफ एक दिशा जो है मतलब एक लगन जो है आपका मन में वो कै ढंग से आई, कैसी विशेष प्रेरणा मिली या कुछ यनु जीवन में घटनाक्रम हुए अलग अलग चीजें होती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखा कि घटनाक्रम की बिल्कुल आप सही बोले कि आपन कि बात ये है कि मेरा पिताजी ने भी अपना आप मंग बहुत बड़ी कोशिश करी कि हम लोग वापस अपना घर की तरफ जाऊं। पर और बहुत प्रयास करने का बावजूद भी मेरा पिताजी वही मंग सफल नहीं हो पाई। और वहाँ का बाद मेरा पिताजी मतलब कुछ अपनी बीमारी की वजह से ही गाँव जाना थोड़ा और मुश्किल होएगी। जन जन आपकी मतलब उम्र बढ़ दे तो वन वन जो संकट छन यानी कि आपकी जीवन परिस्थिति छन देश काल परिस्थिति का अनुसार वो चीज़ नहीं हो सकती पॉसिबल। तो मैंने अपना पिताजी से यही प्रेरणा लेने की भाई उनको लाख प्रयास तो कि अपने घर वापस आयो जाऊँ पर आ नहीं सकी मतलब कि
मतलब जी। जिन समस्या बनी पर मैं विचार करे कि भाई जो गलती यानी कि जो हमारा बड़ा बुजुर्ग लोगों ने करे पलायन करे तो वही मैं क्या अपना योगदान दे सकूँ। तो मैं अपना पिताजी की वही कोशिश अगने ले जाने की कोशिश करे और मैं पता लगे कि भाई ये काम मैं अकेले नहीं कर सकूँ। तो यहाँ के खातिर मैंने अपनी संस्था बनाई और लोगों ते जोड़े और मैंने बोले कि एक आदमी का जाने से कुछ नहीं होलू, हम ते बहुत सारा लोग अपना गाँव में वापस लेके जान पड़ला, तभी जाकर हमारो ये प्रयास जो है वो सफल हो सकू। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्योंकि पहाड़ दिन प्रतिदिन जो है ना खाली होना चाहिए। तो फाउंडेशन का साथ भी वही लोगन जुड़ना जो लोग यानी कि खुद जो का हृदय में पहाड़ की पीड़ा है। बहुत सुंदर आपने बोली। तो फिर जब गांव आउनु है, गांव ज़्यादा आउनु जानु है और जब इस संस्था को गठन भी है तो क्या देखे आपन, क्योंकि पुजालडी गांव जो वर्तमान में हम देखते हो कि चंबा ब्लॉक को दूरस्थ गांव है और सड़क से तो आप जुड़ गई, बिजली पानी आदि की सुविधाओं से जुड़ गई है, लेकिन पलायन की बहुत बड़ी मार्ज हम अकेलो आदमी कुछ नहीं कर सकता है ना। वहाँ का बाद जो लोगों में थे जन जनों गाइड करे, लोगों ने अपनी समस्या बताइन, वही समस्याओं को फिर समाधान धीरे धीरे हम उन चीज़ों पर करता रहे हूँ। जनों की आपत पता कि पलायन की सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारी रोजगार है। तो रोजगार उत्पन्न करना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो वही समस्या ते दूर करने का खातिर ही वो गाँव में गोद लेने और जो भी मैं अभी प्रयास करना छोड़ोगे वही को लक्ष्य ही एक है कि हम किस कई तरह से हम अपना गांव में रोजगार दे सको। कि एक जनों की मैंने वो पुजालडी ग्राम छा तो हमारे पर माँ भगवती सुरेश्वरी सुरकंडा की बहुत बड़ी कृपा छा। तो वो पहली बटी वो जगह धाम थे, पर जो आजकल की नवी पीढ़ी छा वो लोग भूलना चल लगे अपनी वही धामतें। तो मैं अपना प्रयास से कोशिश करना चाह लगे अपना फाउंडेशन का माध्यम से भी एवं सरकारी हम जो सरकार भी की भी सहायता लेना चाहूँ कि हम के तरह से हम वक्त डेवलपमेंट करो ताकि वो हमारो गांव है वो एक पिकनिक स्पॉट न बनो पर एक धार्मिक स्थल बन जाओ है कि जे की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो खाऊं और लोगों ते रोजगार मिल सको। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अध्यात्म तय अगर हम अपना रोजगार से भी जोड़ो और जो क्योंकि जब तीर्थाटन लोग करदन जब औंदन तो बहुत सारा क्रियाकलाप ऐसे रोजगार रूप में जुड़ जादन। बिल्कुल तो यू आपको एक अच्छू एक प्रयास है ना कि हमारा धार्मिक स्थल तय भी जो है जो खोई एक पहचान है वो दोबारा से मिलो और साथ साथ हमारा रोजगार भी सृजित हो। तो बहुत बढ़िया। तो गाँव में फिर मुख्य तौर पर और क्या क्या या ना कार्य अपन शुरू करें लोगों का मदद से? हाँ देखा जनों की सबसे पहले हमने लोगों का ग्रामवासियों का सहयोग से अपनों गांव को मंदिर को जो है सुरकंडा माता को जो मंदिर वही को जीर्णोद्धार करी ताकि जब हम कुछ दिखाना ते होलो तभी पर्यटक आ सकता, श्रद्धालु लोग आ सकता। तो सुरकंडा मंदिर को अपन देखिए होलो क्या भव्य मतलब निर्माण हुए। वहाँ का गैलम हमारे जो एक कुल देवता और भी छन ऋषिकेश देवता वही मंदिर को भी हम निर्माण करी अभी। और वही का साथ साथ हम अभी जो अपना श्रद्धालु लोग जोड़ने की खातिर पहलू प्रयास है जो हमारो वो करे ध्यानता मिलन सम्मान समारोह जे की वजह से सबसे पहले श्रद्धालु बादम आला, पहले अपना घर का लोग आला। जब अपना घर का लोग ही समर्थन सहयोग देला तो वहाँ का बाद जो छन पर्यटक अपना आप ही होना कि हमारा कह लो वो ध्यानता पहली बार जुड़े जो 50-50 साल बटी अपना मैथ नहीं आई। तो आज उनका बच्चा भी गैलम था नया नई पीढ़ी उनका गैल थे आई उन देखे गांव और गांव की जो विकास देखी वही से वो इतना प्रभावित हुए उन अब मैं तक पर्सनली मतलब फोन करना चाहने कि भला अब हम ते गांव में आने और छुट्टी बिताने तो कनु कनु रलो और कनु हम अगने आ सकता मतलब तो मतलब सहयोग मिलना चाहिए लगे आप लोगों को। तो पर्यटक अब धीरे धीरे बढ़ लो और हमारी फाउंडेशन भी यही पर काम करनी चाह कि हम माँ भगवती सुरेश्वरी सुरकंडा का जो तीनों धाम छन वो तीनों धामतें तो लोगों ते सच्चाई और सही जानकारी दी सको। जन का हमारा माँ भगवती सुरकंडा सुरेश्वरी का मैती जड़दारी छन, पुजारी लेखवार जी छन और जो क्या बोलते हैं माँ असली धाम जो सुरकंडा सुरकुट पर्वत छा। तो हम इन प्लान बनाना चलोगे कि हम 1 दिन या 2 दिनों को टूर बनोला और जेमंग हम जड़दार गांव भी
और फिर पुजारडी और फिर सुरकंडा माता को मंदिर, तीन ही चीज दिखोला एक साथ में, एक सर्किट का रूप में सर्किट का रूप में बिल्कुल सर्कल चल लूँ और तीन ही लोगों तक फायदा हो लो यहाँ से कि और सही श्रद्धालु जो है ना वो सही जगह पहुंचो, बिल्कुल ना कि एक्चुअली आज को अपन देखिए वो लोग कि ये लोग जो छन जगह जगह भटकना छन लगे हैं, अलग अलग जगह अपनी कुल देवी अपनी जो शक्तिपीठ चाहिए तो छोड़ी अलग अलग स्थानों पर छन जाना। जी बहुत बढ़िया। तो ये प्रकार की कुछ योजनाएं छन, कुछ विचार छ कि अपनो गांव जो छ वेमा जो छ एक पुनर्जीवन मतलब एक तरह से पैदा करी जाओ और साथ साथ जो छ यो धार्मिक आस्थाएं जो छ हमारी यूं ते भी जुड़ी जाओ आपस में कि हम पुराना तरीका से खेती चौं करना अभी भी, तो आज जमानो बदल गए। तो हम मैंने बोली कि आपका माध्यम से यो संदेश में समस्त मतलब उत्तराखंड छा वही देना चाहूँ कि भाई अगर आप 1000 पेड़ लगाने फल फ्रूट का, ठीक, तो 1000 पेड़ में आप 100 पेड़ भी अगर बंदर और चिड़ियों ते दी देला तो वहाँ का बाद भी आपका पास बहुत पर्याप्त फल और सब्जी जो भी है ना वो बच दे, है ना। और फल एक इन प्रकार को मतलब कि आपते कोई ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, हाँ, पर धीरे धीरे आपते थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ दो, पर जो फल छन ऊपर यानी कि आपते ज्यादा वो नहीं करना पड़ दो और फल की कीमत भी आपते सीजन का हिसाब से बहुत बढ़िया मिलती। अब वही मंग ये नीचे की भी आपते हल लगाने या नु करने तनु करने, अगर फल और सब्जी अगर बंदर और चिड़िया खे भी ले ली तो कितना खा ली, कितना पेट ऊपर लगी, है ना, वो भी तो पर्यावरण को हिस्सा है, प्रकृति को हिस्सा है। तो अगर प्रकृति ते हम देना भी चो लगे तो हमारो फर्ज बन दो कि भाई हम उते भी अपने साथ साथ उते भी पेट उनको भी पेट भरे चाहिए, है ना। तो मैंने यही बोले कि जो भी आदमी आज हमारी युवा पीढ़ी खास तौर पर काम करने चाहते तो वो ये न करा कि भाई 2-4 डाला लगा लेने तो आप सोचना बहुत बड़ो काम करे ले, आप कम से कम 1000 पेड़ लगाना पड़ रहा और वही 1000 पेड़ मंगा ये सोच लिया कि अपन 100 पेड़ दान दिया लेन प्रकृति थे और पर्यावरण थे, भगवान का नाम से दे दिया, है ना। तो वहाँ के बाद जो चिड़िया देखा वही को भी रैन बसेरा बढ़ चिड़िया भी चाहे चाली, वन भी सुरक्षित रहा, पर्यावरण शुद्ध रलू, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही, तो सब चीज हमते हैं और हमारो रोजगार भी मिल बहुत बढ़िया, है ना। तो वही खातर हम अपना गांव में अभी 1000 पेड़ तो लगाए, पर हम साथ में अभी नींबू और आंवला दुइयों की हम वो करे पौध लगाई छे। तो धीरे धीरे जने वो खेत मंग विकसित होला तो वहाँ का बाद हमारो नींबू और आंवला बहुत बढ़िया, और साथ में हमने एक नर्सरी भी बनाई जी में कुछ मतलब ये पेड़ छन जो विलुप्त होने का कगार पर छन उनकी भी नर्सरी बनाना चला गया। जी जी, यानी कि अलग अलग गतिविधियां अलग अलग काम हो रहे हैं। तो फिर क्या लगनो चाहिए आपते हैं जो आप यहाँ का बात देखे रहे हैं, तमाम लोग जुड़ना छन, तमाम जो लोग आपका गांव का होन चाहे और भी जगहों का होन, उनका मन में कै प्रकार से जुड़ने की मौल्यार फाउंडेशन का गैल में जुड़ने की एक रुचि पैदा हुई, मतलब क्या आपने दिखाना चाहिए और भविष्य क्या देखदन कै प्रकार को देखदन जनो की आप पहले बतौलो कि मौल्यार फाउंडेशन को यो सबसे बड़ो कार्यक्रम छ और यो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम छ कि 250 वर्षों को इतिहास छ जो पहली बार यो ध्यानता मिलन हुई। 250 वर्षों में 4 पीढ़ियों की ध्यानता हमारा और 3 कुटुंब की ध्यानी छन और 2 जातियों की ध्यानी पहली बार एक मंच पर आई और लोग और ध्यानियों में और ग्रामवासियों में बहुत अलग तरह की उमंग और उत्पन्न हुए कि भाई कुछ पहली बार यानी मतलब रिमोट एरिया आप बोल सकता कि दूरवर्ती क्षेत्र में इन कार्यक्रम सफल कार्यक्रम कराना आसान काम नहीं है, परंतु लोग जो छनों का मन में बहुत उत्साह है और वो लोग भी मौल्यार फाउंडेशन गल जुड़ना चाहना चल लगे हैं और उन बोले कि हम जो योगदान हमसे हो सकते हम कर ला बिल्कुल जी। तो विनोद भाई जो बहुत सारा लोगन जो विदेशों में रंदन आज बड़ी संख्या में लोग हुए, तो कई लोग तो जो अपनी कमाई को एक हिस्सा था वो पहाड़ों में काफ़ी खर्च करना चाहते और तमाम जगहों अलग अलग काम लोग करने लगे छन। तो तमाम जो और भी ना लोग छन की शायद जो ये तरह की पहल नहीं करी होली, है ना, तो उन लोगों ते भी या फिर जो लोग यक भी छन अपना स्वदेश में, तो क्या बोलना चाहन कि भाई एक तो होंदो छे ना हम कमाई कर दो अपनो परिवार से अपनी समस्याएं छन और कई बार हम वक्त तक ही सीमित रहो, लेकिन जब हम एक दूरदृष्टि पैदा कर दो और दूसरा का बारे में भी सोच दो, तो आप थोड़ा सा ये कार्यक्रम में एक क्या संदेश देना चाहला? बिल्कुल, आप पते आपन ये सवाल भी बहुत बढ़िया पूछे रवि गोसाई जी, आप जना कि बुद्धिजीवी व्यक्ति छे, बहुत अच्छे प्रश्न आप पूछना चले गया। हाँ, ये मतलब इंटरव्यू को मकसद ही ये चाहते कि हम लोगों तक क्या संदेश दे सकता है।
मैं बोलना चाहने लगी हूँ कि हमारा उत्तराखंड का जो लोग छन बहुत ही अमीर लोग छन और देश विदेशों में अपनो बहुत बढ़िया नाम छन कमाना। और इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे जन छोटू से आदमी अगर ये काम कर सकदो और गोद गांव लीक कुछ कार्य कर सकदो तो बहुत बड़ा बड़ा उत्तराखंडी बहुत बड़ा नाम छन उनका जो ते मैं जान दो भी छूँ। अगर हर प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनो गांव गोद ली लो और वे मन कुछ काम करो तो उत्तराखंड ते की चीज़ें की कमी नहीं। बस हम लोगों ते अपनो स्वार्थ छोड़ना पड़ो। जो लोग चन्ना कि बस हम चाहन कि लोगों में क्या चाह अपने खिस्सा बनने बस। जब तक हम ये सोच नहीं त्यागला तब तक उत्तराखंड को भला नहीं हो सकता। और सरकार हर जगह नहीं हो सकती, सरकार हर जगह कार्य नहीं कर सकती। प्रत्येक व्यक्ति ते अग्ने होने पड़ लो, खास तौर में हमारा विदेश में बैठे हैं सभी भाई बहन जो छन जो और करना भी चाहना पर उनते धरातल पर एक करना पड़ लो तभी कुछ हो सकदो। अन्यथा मैं बोलने लगी हूँ कि अगर हम सब लोग मिली के काम कर ला तो उत्तराखंड अपना आप मंग एक स्वर्ग छा, परंतु ये नो स्वर्ग बन जालो जी की कल्पना लोग स्विट्जरलैंड मंग और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रियों से करता। मेरी कोई हैसियत नहीं है ना, बहुत छोटा स्तर पर काम करना चाहूँ पर अगर और लोग जो मंग बहुत बड़ा नाम छन जो मंग बहुत पैसा छन वो लोग भी अगर अपना अपना गाँव में थोड़ा थोड़ा योगदान एक ही कुछ गांव तो ये ना चन कि पूरा पूरा गांव ही विदेश में बचा। अगर 4 लोग मिली भी अगर अपना गांव में आप देखा कुछ काम कर ला तो गांव को विकास अपना पोंदो। आपन देखिए वो लोग हमारा गांव में 2 सेल्फी पॉइंट लगे जो कि अपना आप में बहुत ही अलग बात है। लोगों का सेल्फी पॉइंट शहर में नहीं लगे, हमारा सेल्फी पॉइंट गांव में लगे है ना। तो आपन देखिए ओलो आई लव पुजाली जो बहुत बड़ी सेल्फी पॉइंट बनाई हूँ। वहाँ के बाद सुरेश्वरी सुरकंडा पुजाली धाम जो दूसरो सेल्फी पॉइंट बनी। तो यानी कुछ चीज़ छन डेवलपमेंट होंदी रहो तो गांव मंग भी उत्साह होंदो, गांव का लोगों मंग भी एक नई उमंग पैदा होंदी और लोग गांव छोड़ी के आज देखा बहुत सारा लोग जो पहली बार गांव आए उनते आज देखिए भाई कि गांव होंदू क्या है ना, कक चल गए गांव बहुत बदले गए है ना। हालांकि वो पुराना कूड़ा पुरानी रीति रिवाज उस कुछ नहीं था परंतु स्वर्ग वखी छा है ना, दादा बूटा वखी छन, शुद्ध पानी हवा वखी छा है कि नहीं। कुछ लोग तो ऋषिकेश में रह के भी 50 साल बाद अपना घर पहुंचे तो कितना बड़ी दुर्भाग्य छा। बिल्कुल है ना। और यूँ भी हम जिक्र करना चला कि जब कोरोना का हालात हम देखे हुए दौरान तो बहुत सारे लोगों ने अपना घर ढूंढे अपना पहाड़ ढूंढे। आज भी देखा अभी गैस की कुछ किल्लत पैदा हुई या कुछ कभी युद्ध जुड़ने की संभावनाएं बन जाने तो फिर लोग थे एक बहुत सुरक्षित जो आसियाना दिखेलू वो अपना पहाड़ दिख रहे हैं गाड़ी में। तो भाई अपना जो बांजा कूड़ा छन टूटिया फुटिया जो है वो भी लोग क्योंकि ये तरह से जब आवाज गाँव में बढ़ ली ना तो लोग सोचला कि यार हम तो ये मकान अपना बनाई चाहिए भाई हम तो तैयार करी चाहिए तो वैसे तो हम 6 महीना में 4 महीना में साल भर में मतलब प्रश्न बहुत उठदन कि भाई ये ध्यान मिलन सम्मान समारोह करे क्या हो जालो। तो आप पता बताओ कि क्या हो जालो ये ध्यानता मिलन सम्मान समारोह छा। मैं बोल कि हर प्रत्येक गांव ते कराना चाहिए ठीक। अब वही को नतीजा क्या छन निकलना आज बताओ मैं आप है कि नतीजा ये छन निकलना है कि ज्यों की ध्यान पहली बार अपना गाँव में आए ठीक तो ऊँक मंग खुद अपना ऊ भाइयों का अपना घर टूटिया छन ठीक। अब ऊँक ते परेशानी यह होगी कि भाई ध्यान मुन बुलोनी का खा और वहीं रखनी का खा। तो ये जो समस्या जब उत्पन्न हुए ना तो बल जब समस्या होंगे तब आविष्कार हो दो समाधान निकल दो। तो अब वो समस्या जब उत्पन्न होगी तो अब अगली बार हम दोबारा ध्यान मिलन कराना लगे तो उन बोले भाई हम तो दूधी कमरा चेनन अपनी ध्यानियों तो रखना कई ध्यानियों अपना भाई बंधु बात करे कि भाई एक आध कमरा बने दिया। तो बहुत सारा लोगों का ये ना मन में आएगे विचार कि भाई अगला ध्यानी मिला ना हम तो अपनी ध्यानी अपनी घर में बुलाने तो वो अपना घर रिपेयर लगे करना अपना कूड़ा टूटिया छंजू ते फिक्स लगे करना कि भाई अब हम ते मकान चेनन। अगर हम ये कार्यक्रम निरंतर करोंदा रोला तो आज कभी 2 कूड़ा आज बनला 2 कूड़ा अगला साल बनला फिर रहेंगे ये तरह से हमारे गांव बस जालो दोबारा से। और जब गांव बस लो तो फिर दोबारा से वही रौनक वही सब कुछ वही रह जालो। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। विनोद लेखवार जी जो छा भाई जन अपन पहले बताई कार्यक्रम में कि शिक्षा दीक्षा भी यख नहीं वे बहर रहें चंडीगढ़ में रहें है ना वखी और आमतौर पर होंदो कि बच्चा अपना गाँव बटी निकलदन छोटा कस्बों में होंदन या बड़ा शहर में जानन तो गढ़वाली भूल जानन अपनी बोली भाषा बोल। तो विनोद जी ये विशेष धन्यवाद कि इतना सुंदर फिर भी आपने गढ़वाली में बातचीत करी। आप पता है बताना चाहो कि मैं आपसे भी प्रेरणा लेना ठीक और अपना हेवलवाणी के जो चैनल है वहाँ का माध्यम से भी सभी समस्त
हेवलवाणी का दर्शक होते हैं, श्रोता होते हैं, बताना चाहूँ कि मैं खुद स्वयं यानी कि मैं विदेशों में बैठे हेवलवाणी का सभी कार्यक्रम देख दूँ और वहाँ से मैं जो प्रेरणा मिल दे आप वो कार्यक्रम जो है एक विशेष कार्यक्रम जैमें आप गांव में जाने और गांव की जो प्रगति है वो दिखाने वहीं से मैं भी और प्रेरणा मिल दे और हम चाहो कि हमारी युवा पीढ़ी भी गढ़वाली अपनी भाषा चाहे गढ़वाली हो कुमाऊनी हो जौनसारी हो अपनी क्षेत्रीय भाषा होते हैं मंग जब तक हमारी पकड़ नहीं होली तब तक हम अपनी संस्कृति नहीं बचा सकता कि एक भाषा एक बहुत बड़ो माध्यम पहलू स्तंभ छे मतलब बिल्कुल संस्कृति को हमारी अगर आज हमते अगर कोई जोड़नू चले हूँ हम उत्तराखंडी होते हैं तो मैं बोलता चाहूँ कि हमारी दुई चीज छन जो एक तो ढोल की जो छा वह हम सब एक दम इकट्ठा कर देंगे और दूसरी हमारी बोली भाषा बहुत बहुत धन्यवाद पुनः धन्यवाद आप सभी दर्शक और श्रोतों का और रवि गोसाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा भाई आप हमेशा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।